हमने मोटी रेंज बना रखी है एक 24,530 से लेके 25,300 या मैक्सिमम 25,500 वहीं पे रहे, और क्लोजिंग 24,800-900 के आसपास बोली थी। एडजस्टेड क्लोजिंग 24,720 की मिली है इस वीक की। लेवल्स की हम जब भी बात करते हैं, चाहे वो जब हम ट्रेड्स भी ले रहे हो या अदरवाइज भी करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट लेवल्स ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। आप 9:15 और 9:16 की कैंडल्स देख लो, आपको समझ में आ जाएगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो नीचे 1 मिनट भी नहीं टिक पाया था। शॉर्ट ट्रेड में जाऊंगा ही जाऊंगा, बेचूंगा ही बेचूंगा। लिटरली वही किया, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। डिड नॉट गो लॉन्ग इवन कि कल हो गई गिरावट खत्म, क्योंकि एक्चुअली में आप देखो तो मेरा फ्राइडे का प्रिडिक्शन पॉजिटिव साइड का था। वो भी एक मिसमैच हुआ थोड़ा सा। फ्राइडे का प्रिडिक्शन जो लास्ट वेबिनार में हमने डिस्कस किया था इस वीक के लिए, और 9 जून से 26 जून तक का में क्या है वो सारा मैंने वहां बताया हुआ, और मेरा अभी भी उसमें कोई चेंज नहीं है। आज का एजेंडा, क्विकली कमिंग टू द टॉपिक, पिछली प्रिडिक्शन का रिव्यू छोटा सा, आने वाले वीक में उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या पॉसिबल लेवल्स हैं, प्लस इंपॉर्टेंट डेट्स, सन नंबर की डेट्स। तो ये 3 चीजें होंगी। बिफोर वी स्टार्ट, anybody would like to say anything regarding the previous predictions? हमने लास्ट वीक बहुत कुछ लास्ट वीक में डिस्कस किया था। डायरेक्शन डिस्कस की थी, लेवल्स डिस्कस किए थे, टाइमिंग्स डिस्कस की थी, ट्रेंड्स डिस्कस किए थे, स्पेसिफिक टाइमिंग्स पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने सिल्वर की प्रिडिक्शंस भी बाद में अपडेट की थी ग्रुप्स में। और व्हाट डू यू कॉल इट, सिल्वर के अलावा, हाँ, stocks, individual stocks, as per the sun number dates. Any feedback anybody would want to share? ठीक है ना? So I think it was fairly accurate, whatever you said. Was Specifically really the way. anything that you noted. चलो, let's not make it too long. Quickly wrap up करते हुए, I'll say के तौर पे जो बोला था एग्जैक्टली वही हुआ। आपको अराउंड 80%, आई से 80 और 90% मैक्स, इंक्लूडिंग जो 2 चीजें बोली थी टर्निंग पॉइंट्स के बेस पे बताया था स्पेसिफिकली, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, उछल कूद जरूर करेगा लेकिन वापस वहीं आएगा। एग्जैक्टली वही नहीं आया, अप्रोक्सीमेटली 200 समथिंग पॉइंट्स डाउन क्लोज हुए, बट रीजन वही था क्लोजिंग का। तो हमने मोटी रेंज बना रखी है एक 24,530 से लेके 25,300 या मैक्सिमम 25,500 वहीं पे रहे, और क्लोजिंग 24,800-900 के आसपास बोली थी। एडजस्टेड क्लोजिंग 24,720 की मिली है इस वीक की। तो मोर और लेस वी आर ओवर देयर ओनली। इनएक्यूरेट कहाँ हुए, 2-3 छोटी छोटी चीजों पे मैं मानूंगा। 24,225 मैंने बोला था, वो 222 पे रिवर्स कर गया था, रहेगी 3 पॉइंट से फेल कर दिया इसने हमें। क्रिटिक्स को भी मौका देना चाहिए। लेकिन ये 24,530 बोला था, उससे नीचे गया, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स नीचे गया। बट लेवल्स की हम जब भी बात करते हैं, चाहे वो जब हम ट्रेड्स भी ले रहे हो या अदरवाइज भी करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट लेवल्स ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस, नॉट स्पाइक्स। इट इज अबाउट सस्टेनेबल बेसिस पे लेवल्स है। इसी वजह से आज सुबह भी मैंने 1 सेकंड में, उसी समय मैंने बोला था 530, इमीडिएटली टर्न अराउंड हुआ। आपने देखा, मतलब 1 सेकंड भी नहीं टिका था, 1 सेकंड भी। आप 9:15 और 9:16 की कैंडल्स देख लो, आपको समझ में आ जाएगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो नीचे 1 मिनट भी नहीं टिक पाया था। राइट, Yes. दैट इज हाउ द लेवल्स वर्क। और वहीं पे मतलब इस वीक तो पता नहीं क्या क्या किया। 25,225 पे बोला था आंख बंद करके एक बार तो, शॉर्ट ट्रेड में जाऊंगा ही जाऊंगा, बेचूंगा ही बेचूंगा। लिटरली वही किया, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। परसों तक मैंने अपनी जो क्लासेस हम रेगुलरली लेते हैं, मैंने परसों की क्लास में भी बोला था कि बॉस कुछ भी हो जाए, मैं अभी भी अपनी जो 10 दिन पहले शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की थी मंथली ट्रेड में, मैंने अभी भी एग्जिट नहीं की है।
और आज उसका रिवॉर्ड देख लो। इनफैक्ट 25,225 पे हमने ऐड की थी शॉर्ट पोजीशंस। ऐड करने के बाद जो फ्राइडे थर्सडे को जब गिरावट आई, वहां पे भी हमने फुल्ली बुक नहीं किया था, पार्शियल बुक किया था। वी डिड नॉट गो लॉन्ग इवन कि कल हो गई गिरावट खत्म, क्योंकि एक्चुअली में आप देखो तो मेरा फ्राइडे का प्रिडिक्शन पॉजिटिव साइड का था। वो भी एक मिसमैच हुआ थोड़ा सा। फ्राइडे का प्रिडिक्शन जो लास्ट वेबिनार में हमने डिस्कस किया था इस वीक के लिए, 13 तारीख को सपोज टू बी ऑन द पॉजिटिव साइड, चाहे कम पॉजिटिव हो थोड़ी पॉजिटिव हो वो, बट इतना डाउन एक्सपेक्टेड नहीं था, तो वहां एक मिसमैच जरूर हुआ। बट क्योंकि हम डायनामिक टर्निंग पॉइंट्स भी कैलकुलेट करते हैं, उन्होंने बता दिया था कल ही। अभी एक पॉसिबिलिटी और है, तो हमने कल भी अपने शॉट्स पूरी तरह से बुक नहीं किए थे, आज कर लिए। आज कर लिए। तो दैट इज हाउ थिंग्स वर्क एक्यूरेटली व्हेन यू गो विद एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के लेवल्स। यहां तक कोई क्वेरी है तो बताओ। आई थिंक जल्दी से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीक का, आने वाले वीक का। वी आर टॉकिंग अबाउट 16th of जून टिल 20th of जून, मंडे टू फ्राइडे। 16 जून सोमवार से लेके 20 जून शुक्रवार तक क्या पॉसिबिलिटीज है इंडियन स्टॉक मार्केट में। ज्यादा कुछ कहने को है नहीं, बिकॉज लास्ट वीक ही हमने डिस्कस कर लिया था। वो चीजें मेरे लिए आज भी वैसी की वैसी हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। हमने वहां पे 26 जून तक की डिस्कशंस की हुई हैं, इंक्लूडिंग डेट्स। तो यहाँ पे हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। जिनको रेफर करना है दोबारा, वो रिकॉर्डिंग मैंने पूरी की पूरी अपलोड कर दी, जाके देख सकते हो आप। फुल रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल ओनली ऑन यूट्यूब, नॉट ऑन इंस्टाग्राम। जहाँ पे हमने लास्ट वीक 6 जून से लेके हमें क्या एक्सपेक्टेशन थी, सॉरी 9 जून से 26 जून तक का हमें क्या है, वो सारा मैंने वहां बताया हुआ, और मेरा अभी भी उसमें कोई चेंज नहीं है। अब अगर हम नेक्स्ट वीक की स्पेसिफिकली बात करें, सबसे पहले अगर टर्निंग पॉइंट्स नोट करने हैं तो नोट कर लो। जो मंडे के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, डेली बेसिस पे हम टाइम फ्रेम पे निकालते हैं, तो 24,684, 24,684 है। 24,684, ठीक है। इसके बेसिस पे हम सेफली कह सकते हैं, बिकॉज हम इसके ऊपर ही क्लोज हुए हैं 24,718.6, तो हम एक पॉजिटिव ओपनिंग सेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विच मीन अगर गॉड फॉरबिड, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई नेगेटिव आता भी है ओपनिंग में, तो वो इमीडिएट रिवर्स मारेगा। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ पॉजिटिव ओपनिंग सेशन, तो हो सकता है आपको 9-15 का टिक नेगेटिव भी मिले, बट इसका मतलब ये नहीं कि वहां हम नेगेटिव जा रहे हैं। वो एक बार तो पहले घूमेगा ही घूमेगा वापस, 24,720 की तरफ आएगा ही आएगा। दैट इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। पूरे वीक के लिए, या फिर वही पिछले वीक वाली स्टोरी रिपीट हो रही है। पहले आते हैं वीकली टर्निंग पॉइंट है क्या। 24,762, this is where it again makes it interesting or irritating, either which way you want to take it। एक्साइटिंग भी है बट इरिटेटिंग भी है, ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से इरिटेटिंग है ऑनेस्टली। 24,762, 24,762, ये अब अगले वीक का टर्निंग पॉइंट है। ये क्या बता रहा है आपको फिर से, हार्डली 44 पॉइंट्स का, 45 पॉइंट्स का डिफरेंस है, क्लोजिंग इससे नीचे मिली है। वीकली बेसिस पे 40-45 पॉइंट्स का डिफरेंस डजंट मीन एनीथिंग। फिर से वही इंडिकेट करता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और मैं फिर से वही बोलूंगा, मजबूर हूं, कुछ नहीं कर सकता, मेरी रीडिंग ही वो है। फिर से उछल कूद करेगा, दोनों तरफ की उछल कूद करेगा, और ले दे के फिर साला यही 24,750, चाहे 650 करे चाहे 850 करे, ले दे के इसी रेंज में बंद होगा, कहीं नहीं जाना। नेक्स्ट वीक भी यही ड्रामा दोबारा कंटिन्यू होगा, चाहे
24,300 भी चला जाए, और पॉसिबिलिटीज है, मैं अभी डे वाइज बताता हूं आपको, ले देके क्लोजिंग इसी यहीं पे आनी है फिर वापस। दिस इज व्हाट द टर्निंग पॉइंट इज टेलिंग एज पर माय रीडिंग। अब अगर डे वाइज में आ जाओ, और हाँ सबसे बड़ी बात, जो श्योर शॉट लेवल्स मैंने लास्ट टाइम बोले थे वो आज भी वैलिड है, ऑल तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाऊंगा उन पे, पहले वाले लेवल्स पे, बिकॉज सेकंड लेवल अब ज्यादा एक्टिवेट हो गया है। बट मैं अभी भी उन पे एक बार तो रिस्क लूंगा, दोनों साइड पे। मंथली टर्निंग पॉइंट के हिसाब से देखो तो फिर भी अच्छा है, तो शायद लास्ट वीक भी मैंने लिखवाया था 24676 बताया था ना जून के लिए, आई एम नॉट रॉन्ग। Yeah, 676. ठीक है, तो हम अभी भी June turning point. उसी के ऊपर क्लोज हुए हैं। वीकली क्लोजिंग, सबसे बड़ी बात, वीकली क्लोजिंग उसके ऊपर मिली है, तो वो एक तरह से फिर भी ठीक साइन है, एक पॉजिटिव साइन है। ये वॉर की वजह से गिरा, इसकी वजह से गिरा, उसकी वजह से चढ़ा, ये सब चीजें मैटर नहीं करती हैं। ट्यूजडे को दुनिया ऐसी लगेगी, वेडनेसडे तक ऐसे लगेगा जैसे वॉर हुआ ही नहीं था। मार्केट कोई ना कोई नया बहाना ढूंढ लेगी। मंडे को भी तो मार्केट ढूंढेगी ऊपर ओपनिंग का, पॉजिटिव ओपनिंग हम बात कर ही रहे हैं अभी। जरूरी थोड़ा ना कि मंडे तक वॉर खत्म हो गया होगा, या उनका जो भी इसराइल ईरान का चल रहा है जरूरी तो नहीं है सॉल्व हो चुका हो। एज ऑफ नाउ तो बढ़ता दिख रहा है, तो उन चीजों पे नहीं जाते अपन। विल गो बाय व्हाट द नंबर्स आर टेलिंग अस। अब अगर मैं डेली बेसिस पे बात करूं, विल रैप इट अप, विल कवर इट अप क्विकली। मंडे मेरे हिसाब से बहुत वोलेटाइल तो रहेगा, वोलेटाइल से ज्यादा मैं कहूंगा ट्रेंडिंग रहेगा एक ही डायरेक्शन का। नीचे के स्विंग्स कम मिलेंगे, ऊपर के स्विंग्स ज्यादा होंगे, और ओवरऑल वी शुड क्लोज इन द पॉजिटिव। और मेरा पहला टारगेट मंडे के लिए 24,830 का है, दैट इज द मिनिमम वी शुड अचीव। मैं पहला टारगेट बात कर रहा हूँ, राइट, 16 तारीख की बात कर रहा हूँ, 16 मंडे को। उसके बाद आ जाओ 17 जून ट्यूसडे को, 17 जून को मंगलवार के दिन। अब ये खतरनाक दिन है, ये खतरनाक दिन है। यहाँ पे कुछ भी कहना, जिसको कहते हैं ना रिस्क लेने वाली बात है, कि बहुत कुछ दिखा रहा है, दोनों तरफ का दिखा रहा है, और जरूरत से ज्यादा बड़ा भी दिखा रहा है। और लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का ये कहता है कि जब ऐसे दिखाता है ना खास करके, तो उस दिन तो लिटरली रुला देता है। फिर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो एक तरफ का बड़ा स्पाइक मार के फिर दूसरी तरफ अटक जाएगा, और सारा दिन फिर रुलाएगा। मैं कायदे से अगर बात करूं तो ट्यूसडे के लिए कोई पंगा नहीं लूंगा। अगर मंडे को मेरी कोई पोजिशन कंटिन्यू चल रही है, तो उनको मैं कंटिन्यू रहने दूंगा, वहां पे आई विल टॉक गो बाय माय लेवल्स ओनली। एंड लेवल्स कौन से ट्यूसडे को, जो एक्सट्रीम वाले, जो लास्ट वाले लेवल्स होंगे, एज जो पिछले वीक में हमने डिस्कस किए थे। फ्रेश ट्रेड्स ट्यूसडे को मैं बहुत सोच समझ के करूंगा, और पूरी तरह से लेवल्स पे ही काम करूंगा, क्योंकि दोनों साइड का तंग कर सकता है। ट्यूसडे इज वेरी वेरी रिस्की। नॉर्मल ट्रेडर्स को मैं बोलूंगा एक दिन स्क्रीन बंद करके बैठ जाओगे ना, तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। ट्यूसडे इज गोइंग टू बी दैट काइंड ऑफ अ डे, लिटरली धोखा दे सकता है, तो व्हाई गेट इनटू दैट, एज सिंपल एज दैट। बट 99% चांसेस है ये तो आपका क्या कहते हो उसको, इनसाइड या डोजी कैंडल बनाए, या तो वो क्या जिसमें विक्स बड़ी बड़ी होती हैं, बॉडी बहुत छोटी होती है, कुछ ना कुछ उस तरह का हो सकता है। या फिर इनसाइड कैंडल ऐसी बने कि हाई और लो, खैर वो मुश्किल है कि हाई और लो
यहाँ टूटे और उसी रेंज में रहे, वो होना मुश्किल है। इस चीज के चांसेस ज्यादा ही ऐसी कैंडल बने जिसकी विक्स बड़ी बड़ी हो और बॉडी बहुत छोटी हो, वॉट एवर दे कॉल इट, आई डोंट नो। वेडनेसडे अगेन पॉजिटिव, मतलब ट्यूसडे के क्लोज के मुकाबले वेडनेसडे का क्लोज पॉजिटिव साइड पे आना चाहिए। 18 तारीख को, बुधवार को, 18 को इट्स ए पॉजिटिव डे। फिर आते हो 19 तारीख, 19 को, गुरुवार, थर्सडे, 19 जून। अब ये फिर से एक रिस्की साइड है, लेकिन यहाँ मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ ये नीचे का रिस्क लगाओ, है तो नेगेटिव, लेकिन इस बार जरूर डर ये है कि जरूरत से ज्यादा बड़ा अब नेगेटिव फिर से ना हो जाए, क्योंकि पिछली बार इसने उतना नेगेटिव निफ्टी में नहीं दिया था, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में दिया था। लेकिन इस बार ये ओवरऑल कितना बड़ा नेगेटिव देता है इज डिफिकल्ट टू से, बट है नेगेटिव डे थर्सडे आपके लिए मार्केट में। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंक्लूडिंग कैसे होगी वीक की, फ्राइडे को, शुक्रवार को, 20 तारीख को, 20th जून, इससे पॉजिटिव साइड बता रहा है, लेकिन पॉजिटिव साइड तो बता रहा है बट अगेन विद पुश एंड पुल। यहाँ पे फिर से क्या आ रहा है, फ्राइडे और ट्यूसडे, ये दोनों दिन खास करके ऐसे हैं कि ये ऑप्शंस में तो जैसे इस बार मैंने बोला था ना, अब देखना, मैंने वेंसडे और क्या बताया था, फ्राइडे बताया था ना, फ्राइडे। और वेंसडे को आप देखो मार्केट, बैंक निफ्टी गिरा, बैंक निफ्टी की पुट में प्रॉफिट नहीं कर पाए लोग। तो वही चीजें रिपीट हो सकती है ट्यूसडे और फ्राइडे को यहाँ पे इस वीक में, 17 तारीख और 20 तारीख को। 17 की चलो मैं डायरेक्शन का गेस्ट नहीं लूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन से दोनों साइड की चीजें पॉसिबल है। फ्राइडे पॉजिटिव होते हुए भी मैं कहूंगा आंख बंद करके जो ऑप्शन बायर्स है ना, वो आंख बंद करके कॉल्स पे मत जाओ, या इसको ऐसे ले लो कि छोटे छोटे टारगेट्स लो, पहले एक टारगेट बुक कर लो, फिर दूसरे की सोचो, सीधा लंबे टारगेट्स पे मत जाओ, तब तो फिर भी कुछ हो जाएगा। फ्राइडे का ओवरऑल नेचर ये हो सकता है। दिस इज हाउ द नेक्स्ट वीक शुड बी। मोटे तौर पे अगर इसको समराइज करोगे तो क्लियर कट पॉजिटिव मंडे को है, 16 तारीख को है, क्लियर कट पॉजिटिव बुधवार को है, 18 तारीख, वेडनेसडे 18, एंड अगेन 20th। क्लियर कट नेगेटिव जो है वो थर्सडे का है, 19 तारीख का। क्वेश्चन मार्क सिर्फ ट्यूसडे पे लगा हुआ है, और इससे अब आपको ये भी समझ आ जाएगा कि क्यों पिछले वीक वाली ही डेफिनेशन अभी भी सही बैठेगी, राइट। So this is what the overall summary is for the coming week. ये क्लैरिटी है कि यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है अभी? Any queries over here? No, sir. So we can move No, forward. sir. टाइमिंग वगैरह मैंने नहीं कैलकुलेट की है, बट ग्रुप में मैं कोशिश करूंगा 100% अपडेट कर दूंगा, कुछ ना कुछ टाइमिंग तो मैं संडे तक कर दूंगा वहां पे अपडेट। इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट टाइमिंग जो है वो लाइव मार्केट में कैलकुलेट करने पड़ते थे, वो इस वीक में इसलिए में से रह गए थे। आई ट्राई एंड कीप इट अप नेक्स्ट वीक के लिए, बट जो पहले से कैलकुलेट कर पाते हैं वो वाले टाइमिंग जो है वो मैं आपको कर दूंगा। सैंडी जी कह रहे हैं थर्सडे का रिपीट कर दो। थर्सडे इज व्हाट, 19 तारीख ना सर? थर्सडे इज अ नेगेटिव डे। रिस्क सिर्फ ये है कि बहुत बड़ा नेगेटिव ना हो। ओवरऑल इट इज अ बेरिश डे, इट इज अ नेगेटिव डे। और ट्यूसडे के लिए एक चीज लेकिन मैं बोल सकता हूँ बहुत ही कंफर्टेबली, मंडे और ट्यूसडे के लिए भी, अगर ट्यूसडे को कोई डाउन मूवमेंट्स आती भी है ना, वो है सारी बाय ऑन डिप इन नेचर। ये ध्यान रख लेना ट्यूसडे को,
बट बाय ऑन डिप उसको ऐसे मत लेके चलना कि आपको इंट्राडे में उसको ट्यूसडे के ट्यूसडे ही करना है, हो सकता है बहुत तंग करे। तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि अच्छा सच ले, ट्यूसडे को तो सेंसेक्स की एक्सपायरी, ये दोनों एक्सपायरी दिन कर क्या रहे हैं भाई? ट्यूसडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी है, थर्सडे को इसकी एक्सपायरी है, फिर दोनों एक्सपायरी में यही कांड है। चलो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन। पर ट्यूसडे को ओवरऑल नेचर उसका वो रहेगा। ऑप्शन बायस को मैं फिर भी बोलूंगा बी वेरी केयरफुल ऑन ट्यूसडे एज वेल एज फ्राइडे। ऑप्शन बायर्स के लिए ट्यूसडे और फ्राइडे इज दी डे दैट दे हैव टू वॉच आउट फॉर। अब इंडिविजुअल स्टॉक्स रह गए, इंपॉर्टेंट टाइमिंग रह गई, कहाँ कहाँ पे हर रोज आपको केयरफुल होना है, वो सारी चीजें मैं जितनी पॉसिबल होंगी मैं ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। ठीक है। आफ्टर दिस इवन सिल्वर की अगर आप बात करो तो मैं अभी ज्यादा डिटेल वर्कआउट नहीं कर पाया हूँ। मोटे तौर पे जो अभी मेरे को समझ में आ रहा है, मंडे के लिए इट शुड रिमेन पॉजिटिव ओनली। ट्यूसडे को शायद थोड़ा नेगेटिव पॉसिबल है। अभी सैटरडे संडे मेरे पास पूरा है, मैं आराम से बैठ के कैलकुलेट करके टेलीग्राम ग्रुप में पूरे वीक का अपडेट कर दूंगा। सिल्वर का तो मैं कर ही दूंगा, उसकी चिंता नहीं करो आप। तो इसके बाद हम आते हैं, अब हमारे पास क्या बचता है, टॉपिक सिर्फ एक रहता है, सन नंबर डेट्स फॉर 21 जून टू 30 जून। अच्छा नहीं, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर रह गया, 17 जून, और ट्यूसडे वहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात, ट्यूसडे की प्रॉब्लम क्या है, हमने लास्ट वेबिनार में भी डिस्कस किया था, सन नंबर डेट के हिसाब से वो निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सपायरी सेंसेक्स की है बट निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 17 जून। अब ये क्या कांड करेगा क्या नहीं करेगा, वो ट्यूसडे को मैं इसीलिए कह रहा हूं, यहां भी गेस्ट लेना ही नहीं है, बिकॉज 17 जून बहुत इंपॉर्टेंट डेट निकल के आती है अपने पास सन नंबर के कैलकुलेशंस के हिसाब से। तो 17 को फिर से रिपीट करूंगा, थोड़ा क्लियर रहना, केयरफुल रहना, सॉरी। ठीक है। अब आ जाओ सन नंबर डेट्स पे। एज एन इंडिविजुअल हमारे लिए कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट होंगी, और नॉट जस्ट एज एन इंडिविजुअल, इवन डेट ऑफ लिस्टिंग से अगर आप उसको डेट ऑफ बर्थ मान के किसी स्टॉक के लिए कैलकुलेशंस करोगे, तो ये उन इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स निकलती है। हमने देखा है ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी के साथ हमें ट्रेड्स मिलते हैं। ये पूरा वीक हमने, मुझे नहीं उम्मीद कि 10 से कम होगा, 10-12 से ज्यादा स्टॉक्स हमने ट्रैक किए, कुछ में हमने ट्रेड्स भी लिए। 2-4-5%, 1-1.5% मिनिमम मूवमेंट मिलता है आपको स्पॉट मार्केट में उसका। और फिर उसमें से जो ऑप्शंस वाले, फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले स्टॉक्स होते हैं, उनके तो ऑप्शंस में बहुत बड़े बड़े स्विंग्स मिलते हैं। तो इसलिए डेट्स उन लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लोग इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी काम करते हैं। अदरवाइज हमारे अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, ये कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट लेके आते हैं, या कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो हमारी लाइफ में बहुत इंपैक्ट डालती है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट आने वाले पीरियड की, जो कि 21 जून से 30 जून है, 21 जून टू 30 जून,